1997 में एक आदमी ने झूठ बोलने की एक ऐसी साजिश शुरू की जो 20 सालों तक चली। इस आदमी का नाम था डॉक्टर जीन मॉरिसन, एक फोरेंसिक एक्सपर्ट जो 700 से ज़्यादा केसों में शामिल था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उसके पास कोई असली डिग्री नहीं थी। वो अदालत में गवाही देने के लिए हमेशा तैयार रहता था और हर केस में अपनी झूठी रिपोर्ट पेश करता था। 2,50,000 पाउंड से ज़्यादा पैसा उसने इसी तरीके से कमाया। लेकिन यहाँ कहानी सिर्फ पैसों की नहीं थी। डॉक्टर जीन मॉरिसन ने कई छोटी लड़कियों को अपने झूठे दावों में फंसाया और उनके साथ कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना भी डरावनी है। ये सब होते हुए भी उसने 20 सालों तक कोर्ट में एक एक्सपर्ट के रूप में अपनी पहचान बनाई। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आपको आगे जानकर हैरानी होगी कि इस आदमी ने सिर्फ अदालतों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। आगे क्या होने वाला है, कैसे उसने असली विशेषज्ञों को धोखा दिया, उसने कितने बड़े बड़े मामलों को प्रभावित किया, और सबसे खतरनाक बात, क्या वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये सब कर रहा था या फिर इसका इरादा कहीं और था। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी बातें सिर्फ फिल्मों में होती है, तो आप फिर से सोचें, क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी साजिश सामने आने वाली है और आपको हैरान कर देने वाली घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए देर न करते हुए आज की ट्रू क्राइम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर बताएं कि वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। साल 1997 में डोनाल्ड पिचर्ड ने अपनी खुद की ऑडियो फार्मेसी कंपनी शुरू की। यह कंपनी पुलिस के लिए और निजी जासूसों के लिए ऑडियो सबूतों की जांच करती थी। पहला क्लाइंट भी उसे ऑडियो फार्मेसी इन्वेस्टिगेटर और निजी जासूस से मिला जो क्रिमिनल एंड फार्मेसिक इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो चलाता था। एक दिन डोनाल्ड पिचर्ड के पास एक कॉल आता है। सामने वाले ने उससे कहा, मैं डॉक्टर जीन मॉरिसन हूँ, सीबीआई इन्वेस्टिगेट से, और मैं मैनचेस्टर से हूँ। मेरे पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें तकनीकी दिक्कत है, क्या आप ही कंपनी से ठीक कर सकती है। डोनाल्ड पिचर्ड तो बस अपनी पहली फार्मेसिक डील पाने के उत्साह में था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जीन मॉरिसन नाम का यह शख्स असल में कौन था। वह इस बात से खुश था कि उसे अपना पहला भुगतान मिलने जा रहा था। कुल काम 10 घंटे का था और प्रति घंटे उसे 15 पाउंड मिलने वाले थे। कुल बिल बना 250 पाउंड का। कुछ समय बाद डोनाल्ड को 250 पाउंड का चेक मिल गया जो उसकी कंपनी के खाते के नाम में जमा हो गया। लेकिन असली साजिश यहीं से शुरू हुई थी। जीन मॉरिसन की बातचीत का अंदाज, उसकी सच्चाई से भरी हुई लगने वाली बातें, ये सब कुछ लोगों को भरोसा दिलाने के लिए था। वो इसी मनोवैज्ञानिक चालबाजी का फ़ायदा उठाता था। डोनाल्ड को लगा कि उसने अपने बिजनेस के लिए एक बेहतरीन क्लाइंट पकड़ लिया है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो जिस शख्स के लिए काम कर रहा था वो डॉक्टर जीन मॉरिसन और फोरेंसिक एक्सपर्ट पूरी तरह से नकली था। डॉक्टर जीन मॉरिसन 20 सालों तक लोगों को विश्वास दिलाने में सफल रहा कि वो ना तो केवल एक विशेषज्ञ था बल्कि कई फोरेंसिक तकनीकों का माहिर था और एक निजी जासूस भी। लेकिन हकीकत ये थी कि उसके पास कोई भी डिग्री नहीं थी। जी हाँ, कुछ भी नहीं। डोनाल्ड को यह अंदाजा नहीं था कि वो किसी बड़े धोखेबाज के लिए काम कर रहा है। और सबसे चौंकने वाली बात यह थी कि डॉक्टर जीन मॉरिसन असली विशेषज्ञों से सस्ते में काम करवाकर उनकी रिपोर्ट अपने नाम से कई गुना महंगे दामों में बेचा करता था। उसका तरीका बड़ा शातिर था। वह किसी भी असली विशेषज्ञ को हायर करता, जैसे कि डोनाल्ड पिचर्ड, उन्हें मामूली रकम देता और फिर उस रिपोर्ट का दाम 10 गुना बढ़ाकर अपने क्लाइंट को थमा देता। लेकिन इस खेल से डोनाल्ड पूरी तरह से अनजान था। उसे तो बस अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की धुन थी। इस जोश में उसने दूसरा फिर तीसरा प्रोजेक्ट ले लिया और तीसरे प्रोजेक्ट के साथ ही उसे आखिरकार डॉक्टर जीन मॉरिसन से आमने सामने मिलने का मौका मिला। डॉक्टर जीन मॉरिसन ने डोनाल्ड से कहा कि उसे कोर्ट में पेश करने के लिए तैयारी की सामग्री सोमवार सुबह तक चाहिए। इसलिए डोनाल्ड खुद रविवार रात मैनचेस्टर के पास सेल नाम की एक जगह पर उसे डॉक्यूमेंट देने गया। मिलने की जगह एक सुनसान पार्किंग लॉट थी जहां रात का अंधेरा, पार्किंग एरिया में कार और यही पैकेज का आदान प्रदान हो रहा था। ये किसी थ्रिलर फिल्म के सीन जैसा लग रहा था। जब डोनाल्ड वहां पहुंचा तो उसने देखा कि जीन मॉरिसन की कार में एक महिला भी बैठी थी। वो अपनी गाड़ी से निकला, फिर दोनों ने हाथ मिलाया। कोई लंबी बातचीत नहीं हुई। डॉक्टर जीन मॉरिसन ने कहा, बहुत धन्यवाद, मैं आपसे फिर संपर्क करूंगा। डोनाल्ड ने जवाब दिया, ठीक है। लेकिन सच तो यह था कि डॉक्टर जीन मॉरिसन पूरी तरह से एक फर्जी आदमी था। यह आदमी अपनी CSI क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन और जासूसी फिल्मों जैसी फैंटेसी को असली दुनिया में जी रहा था और अब खेल बदलने वाला था। तीसरा प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हो चुका था, लेकिन इसके बाद डॉक्टर जीन मॉरिसन ने डोनाल्ड को भुगतान करने में टाल मटोल करनी शुरू कर दी। डोनाल्ड और उसकी टीम ने 12 से 18 महीनों तक अपने पैसों का इंतजार किया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने बस कर्ज भुलाने का फैसला किया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, जब लोग ऐसे ठगों का शिकार होते हैं
तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं जाते? इसका जवाब है ब्लो ऑफ। ये धोखाधड़ी का वो मनोवैज्ञानिक हिस्सा होता है जिसमें पीड़ित खुद ही मान लेता है कि उसने कुछ गलती की होगी और अपनी बेइज्जती के डर से शिकायत नहीं करता। खासतौर पर अगर रकम बड़ी ना हो तो लोग यही सोचते हैं, चलो अनुभव हो गया, अब आगे से सावधान रहेंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये आदमी और कितने लोगों को धोखा दे रहा होगा। और यही वजह है कि जीन मॉरिसन जैसे लोग सालों तक बचे रहते हैं। लेकिन डॉक्टर जीन मॉरिसन की असली साजिश पैसे कमाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उससे भी कहीं खतरनाक थी। डोनाल्ड पिचर्ड और असली विशेषज्ञों को यह नहीं पता था कि उनका काम सिर्फ धोखेबाजी का एक हिस्सा बन रहा था। डॉक्टर जीन मॉरिसन ने उनकी असली रिसर्च और रिपोर्ट को लेकर अपने नाम से कोर्ट में पेश किया और ब्रिटिश अदालतों में विशेष गवाह के रूप में अपनी पहचान बना ली। ये कानूनी रूप से गलत था क्योंकि अदालत में दिया गया हर बयान सत्यापित और प्रमाणित होना चाहिए। और यही डॉक्टर जीन मॉरिसन की सबसे बड़ी चाल थी। झूठी गवाही देकर उसने कई ऐसे मामलों को प्रभावित किया। ये मामूली केस नहीं थे, बलात्कार, रहस्यमयी मौत, डकैती जैसे गंभीर अपराध थे और वो इन संगीन मामलों को जैसे किसी नाटक का हिस्सा समझ रहा था। बीते 20 सालों से डॉक्टर जीन मॉरिसन ब्रिटिश न्याय प्रणाली को धोखा दे रहा था। उसने खुद को एक मशहूर वैज्ञानिक के रूप में पेश किया। वो कहता था कि उसके पास पीएचडी और बीएससी की डिग्री है और वो एक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ है। उसका दावा था कि उसने अपनी डिग्री रोचविले यूनिवर्सिटी अमेरिका से हासिल की है, लेकिन सच ये था कि ऐसी कोई यूनिवर्सिटी अस्तित्व में थी ही नहीं। बस उसने इंटरनेट से फर्जी सर्टिफिकेट खरीद लिए और दुनिया को ठगना शुरू कर दिया। उसका बैकग्राउंड एक मेहनती वैज्ञानिक का नहीं, बल्कि एक आम इंसान का था। जीन मॉरिसन का जन्म जमैका मूल के एक परिवार में हुआ था। 5 साल की उम्र में वो यूके आ गया और मैनचेस्टर से स्कूलिंग की, लेकिन उसकी पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसने कभी उच्च शिक्षा नहीं ली। तो फिर सवाल ये आता है, इसके दिमाग में फोरेंसिक एक्सपर्ट बनने का सपना कैसे आया? कहानी यह कहती है कि 19 साल की उम्र में उसने एक जासूसी नोवेल पढ़ी थी और उसी पल उसने फैसला कर लिया कि बस यही करना है। विडंबना देखिए, जो व्यक्ति अपराध पकड़ने का सपना देख रहा था वही खुद सबसे बड़ा धोखेबाज बन गया। 1997 में बिना किसी डिग्री, बिना किसी ट्रेनिंग के डॉक्टर जीन मॉरिसन ने खुद को फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर घोषित कर दिया। उसने नकली डिग्रियां खरीद ली और अपने झूठे दावों को सच बताने के लिए एक पूरा कारोबार खड़ा कर दिया। टेलीफोन डायरेक्टरी में विज्ञापन दिया, सॉलिसिटर जनरल में अपना नाम पब्लिश कराया, मैनचेस्टर में क्रिमिनल एंड फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो नाम की कंपनी बनाई। उसने अपने ऑफिस को इतना प्रोफेशनल लुक दिया कि लोग यकीन करने लगे। डॉक्टर जीन मॉरिसन की दीवार पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिसमें लिखा था क्रिमिनल एंड फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और उसका मोटो था अधर्म का पर्दाफाश धर्म की रक्षा के लिए। जो खुद सबसे बड़ा झूठ था, वो सच्चाई के रक्षक का दिखावा करता रहा। इतना ही नहीं, उसने अपने विजिटिंग कार्ड पर खुद को 5वीं इमरजेंसी सर्विस बताया, जैसे पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और कोस्टल गार्ड के बाद वही जनता का सबसे बड़ा मददगार हो। जीन मॉरिसन ने खुद को क्रिमिनल साइकोलॉजी का डॉक्टर भी बताया। वो झूठा दावा करता था कि वो ब्लड और फिंगरप्रिंट एनालिसिस, पॉलीग्राम टेस्टिंग और फेशियल मैपिंग जैसे फॉरेंसिक साइंस में एक्सपर्ट है। इसके लिए उसने अपने ऑफिस में हाईटेक उपकरण, डॉक्यूमेंट्स और नकली डिग्रियों का जाल बिछा रखा था। इस तरह प्राइवेट सेक्टर में उसका फर्जी कारोबार बिना किसी रोक टोक के फल फूल रहा था। क्योंकि वहाँ कोई सख्त कानून नहीं था, इसलिए तकनीकी रूप से वह कोई कानून नहीं तोड़ रहा था। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब वकीलों ने उसे क्रिमिनल केसों में एक्सपर्ट गवाह के तौर पर बुलाना शुरू कर दिया। ब्रिटेन की अदालतों में एक्सपर्ट विटनेस बुलाए जाते हैं ताकि वे वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं को समझ सकें और उनकी गवाही जज और जूरी के फैसले प्रभावित कर सकती है। लेकिन जब डॉक्टर जीन मॉरिसन गवाह के तौर पर कोर्ट स्टैंड पर खड़ा होता था तो वह सिर्फ झूठ पर झूठ बोलता था। ड्रग्स से जुड़े केस, ड्रंकिंग ड्राइविंग, बलात्कार, अज्ञात मौतें, हर केस में उसकी गवाही पूरी तरह से बेकार और झूठी थी। 1997 में एक बड़ी रॉबरी के केस में उसे एक्सपर्ट विटनेस बनने का मौका मिला। पुलिस ने उसे सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करने को कहा ताकि देखा जा सके कि क्या आरोपी अपराध में शामिल है या नहीं। लेकिन क्या किया इस ठग ने? खुद कोई काम नहीं किया, बस फुटेज किसी असली विशेषज्ञ को भेज दिया। उस वक्त वो ऑडियो विशेषज्ञ डोनाल्ड पिचर्ड को ठग रहा था। डोनाल्ड को लगा कि वह किसी असली जांच में मदद कर रहा है, इसलिए उसने पूरा सहयोग दिया। लेकिन ये सिर्फ एक केस नहीं, यह एक बड़े फरेब की शुरुआत थी जो सालों तक चलता रहा। तो क्या डॉक्टर जीन मॉरिसन पैसे के लिए ये सब कर रहा था? नहीं, उसके लिए ये सिर्फ ठगी नहीं बल्कि एक सनक थी। सोचिए, वह अदालत में जब स्टैंड पर खड़ा होता था तो खुद को बहुत महत्वपूर्ण महसूस करता था। वह झूठे दावे करता था। उसे लगता था कि लोग उसे एक जीनियस इन्वेस्टिगेटर मानते हैं। कानून को खुलेआम ठगने में उसे एक रोमांच मिलता था और ये खेल 26 साल तक चला। 2002 से 2005 के बीच में ही ब्रिटेन की अदालतों ने उसे एक्सपर्ट विटनेस के तौर पर 2,50,000 पाउंड का भुगतान किया। यानी असली एक्सपर्ट को वह आधे से भी कम पैसा देता
और खुद बाकी रकम रख लेता। सरकारी पैसा, जनता के टैक्स का पैसा सीधे उसकी जेब में जा रहा था। लेकिन पैसे से भी ज़्यादा खतरनाक बात थी कि उसकी ठगी का सबसे बड़ा शिकार वे लोग बने जो पहले से ही पीड़ा में थे। एक सबसे दर्दनाक मामला सामने आया, एक ऐसा परिवार जिसने अपने बेटे को संदिग्ध परिस्थितियों में खो दिया था। बात है 2003 की। एक 29 साल के युवक की रहस्यमयी मौत उसके घर में हो गई। कोई स्पष्ट कारण नहीं था। परिवार सदमे में था। उनका शक था बेटे की नौकरी। वह एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता था और उन्हें लगता था कि रोजमर्रा के जहरीले केमिकल उसकी मौत के कारण हो सकते हैं। सच्चाई जानने के लिए उन्होंने एक्सपर्ट की तलाश की और एक नाम सामने आया, डॉक्टर जीन मॉरिसन। परिवार ने डॉक्टर जीन मॉरिसन को फोन किया। वह तुरंत अपनी फर्जी डिग्रियां गिनाने लगा। MSc, BSc, PhD, ये सब सुन के परिवार प्रभावित हुआ। उन्हें लगा कि एक लोकल कम्युनिटी का सम्मानित फॉरेंसिक एक्सपर्ट है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से 600 पाउंड इकट्ठा करके उसे एडवांस दिया। आप सोच रहे होंगे चलो ठगी की, पर कम से कम कुछ जांच तो की होगी। बिल्कुल नहीं, उसने बिल्कुल जांच नहीं की। डॉक्टर मॉरिसन की जांच कुछ ऐसी थी, मृतक के दोस्तों को कॉल करना, उसकी महिला दोस्तों को रात में फोन कर फ्लर्ट करना, पुरुष दोस्तों को ऑफिस में बुलाकर घंटों इंतजार करवाना, फिर बिना मिले गायब हो जाना। उसने खुद कोई वैज्ञानिक टेस्ट नहीं किया, कोई रिपोर्ट नहीं बनाई। परिवार को बार बार जांच जारी है कहकर बहलाता रहा। वह सिर्फ खेल खेल रहा था, एक झूठा CSI इन्वेस्टिगेटर बनने का। परिवार के लिए ये समझ पाना बहुत मुश्किल था। वे सोच रहे थे शायद ये कोई प्रोफेशनल टेक्निक हो, क्योंकि मॉरिसन खुद को एक अनुभवी फोरेंसिक वैज्ञानिक और इन्वेस्टिगेटर बताता था। इसलिए लोग उसकी अजीब हरकतों को नजरअंदाज करते थे। लोगों को लगता था कि वो एक एक्सपर्ट है, और हमें क्या पता, शायद इन्वेस्टिगेशन का यही तरीका हो। डॉक्टर मॉरिसन का अंदाज बिल्कुल अजीब था। एक दिन उसने परिवार को एक बड़ी कांच की बिल्डिंग दिखाकर कहा, ये मेरी फोरेंसिक लैब है। हालांकि लैब फर्जी थी, लेकिन टेस्ट असली हो रहे थे। पर कैसे? दरअसल डॉक्टर जीन मॉरिसन कोई टेस्ट नहीं कर रहा था। वो असली एक्सपर्ट को हायर करके उनका काम अपने नाम से पेश कर रहा था। उसने मृतक के कपड़े असली टेक्नोलॉजिस्ट को भेजा। मृतक का लैपटॉप भी एक प्रोफेशनल कंप्यूटर एक्सपर्ट को जांच के लिए दिया। परिवार को महीनों इंतजार कराने के बाद आखिरकार डॉक्टर जीन मॉरिसन ने उन्हें 70 पेज की एक रिपोर्ट थमाई। पर असली खेल यहीं शुरू हुआ। 70 में से 69 पेज सिर्फ टेक्निकल टर्म और कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक डेटा से भरे थे, जो किसी आम इंसान के समझ नहीं आ सकते थे। बचे हुए पेज में सिर्फ अधूरी जानकारी और बहुत अस्पष्ट जानकारी थी। परिवार ने महीनों तक उम्मीद लगाई, इंतजार किया, लेकिन अब भी उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी बेटी की मौत आखिर हुई कैसे। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने परिवार को झूठी उम्मीदें दी, महीनों तक लटका कर रखा, और जब कुछ भी साबित नहीं कर पाया तो उन्हें 14,000 पाउंड, लगभग 14 लाख रुपए का बिल थमा दिया। परिवार को जब सच्चाई समझ आई तो उन्होंने साफ कह दिया, हम तुम्हें एक पैसे भी नहीं देंगे। लेकिन यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट आया। परिवार का पैसा न मिलने के बाद डॉक्टर जीन मॉरिसन ने नवंबर 2004 में कोर्ट केस ठोंक दिया। हाँ, सही सुना आपने, एक फर्जी इन्वेस्टिगेटर जिसने कुछ भी हल नहीं किया, वही अब परिवार को अदालत में घसीट रहा था। कोर्ट में उसने दावा किया कि मैंने मेहनत की है, मुझे पूरा पैसा मिलना चाहिए, मैं एक क्वालिफाइड फोरेंसिक एक्सपर्ट हूँ। लेकिन ये सब उसके घमंड और बेईमानी की हद थी। उसने सोचा भी नहीं था कि कोर्ट में उसका सच सामने आ सकता है। हालांकि जज ने ये माना कि डॉक्टर जीन मॉरिसन ने कुछ काम किया था, लेकिन उसका चार्ज बहुत ज्यादा था। 14,000 पाउंड की मांग काफी कम कर दी गई। और फिर उसी साल 2004 में इस फर्जी एक्सपर्ट को एक और केस में हायर कर लिया गया। इस बार एक बलात्कार केस में विशेष गवाह के तौर पर बुलाया गया। केस में एक कॉन्डोम रैपर मिला था जिस पर उंगलियों के निशान थे। डिफेंस लॉयर ने डॉक्टर जीन मॉरिसन को बुलाया ताकि वह फिंगरप्रिंट की जांच कर सके। लेकिन क्या उसने खुद जांच की? बिल्कुल नहीं। उसने खुद कोई टेस्ट नहीं किया, बल्कि एक एक्सपर्ट को हायर कर लिया और उससे 252 पाउंड में काम करवा लिया। लेकिन उसने रिपोर्ट को अपने नाम से पेश किया और वकील से 2,000 पाउंड, 8 गुना ज्यादा का बिल भेज दिया। इस बार वो यहीं नहीं रुका। डॉक्टर जीन मॉरिसन को सिर्फ एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसने खुद को जासूस समझ लिया। अब वह मर्डर डे शर्लक होम्स बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसने जो किया वो बेहद डरावना था। उसने सीधे जेल स्टैंडवे प्रिजन को फोन किया और केस के आरोपी से बात करने की मांग की। फिर उसने जेल के अफसर से कुछ बेहद संवेदनशील जानकारियां मांगी, रेप पीड़िता का नाम और पता, और केस से जुड़े अन्य गोपनीय डिटेल्स भी मांगी। जेल अधिकारी यह सुनकर दंग रह गया। उन्हें लगा कि कैसे कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट ऐसी जानकारी मांग सकता है। जेल प्रशासन ने तुरंत समझ लिया कुछ तो गड़बड़ है। 20 साल तक लोग इसे असली एक्सपर्ट समझते रहे, लेकिन स्टैंडवे जेल के स्टाफ ने वो कर दिखाया जो अब तक कोई नहीं कर पाया था। स्टैंडवे जेल ने तुरंत फैसला कर लिया, हम इस ठग को कोई जानकारी नहीं देंगे। लेकिन अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने पुलिस को कॉल किया। जीन मॉरिसन खुद को फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर और प्राइवेट डिटेक्टिव बताकर लोगों की आंखों में धूल झोंकता रहा। उसने डिग्री, मास्टर और PhD के फर्जी दावे किए, सरकारी पैसों से 2.5 लाख पाउंड कमा लिए।
कोर्ट में गवाह बनकर झूठे बयान दिए और खुद को एक्सपर्ट साबित करता रहा। धीरे धीरे वह खुद ही अपने झूठ को सच मानने लगा। उसने अपने आसपास एक नकली क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन दुनिया बना ली थी, लेकिन 2004 में उसका घमंड उसे ही ले डूबा। जेल से गोपनीय जानकारी मांगना उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई और फिर जनवरी 2005 में पुलिस ने जीन मॉरिसन के घर और ऑफिस पर छापा मारा और फिर जो मिला उसने सबको चौंका दिया। पुलिस को उसके ऑफिस में क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन टीवी शो के ढेर सारे टेप मिले। यही उसका असली रिसर्च सेंटर था। उसने शायद इन टीवी शो को देखकर ही फर्जी फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनने की प्लानिंग की थी। पुलिस ने जब ऑफिस की और तलाशी ली तो चारों तरफ फर्जी दस्तावेज और रिपोर्ट बिखरी हुई थी, लेकिन कुछ चीजें बेहद अजीब थीं। एक सफेद लैब कोट जिसे पहनकर वह खुद को साइंटिस्ट दिखाता था, जैसे वह असली टेस्ट करता हो। एक विशाल मैग्नीफायर ग्लास जिसे देखकर लगता था वो किसी कार्टून डिटेक्टिव का होगा। ये किसी असली इन्वेस्टिगेटर का ऑफिस कम और एक कॉमिक बुक का सीन ज्यादा लग रहा था। अब तक डॉक्टर जीन मॉरिसन लोगों को बेवकूफ बनाता आ रहा था, लेकिन अब पुलिस ने उसकी दुकान बंद कर दी। उसकी वेबसाइट तुरंत हटा दी गई और पुलिस ने हर पुराने केस की जांच शुरू कर दी। लेकिन यहाँ एक नई दिक्कत सामने आई। 2005 में ब्रिटेन में प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर और फोरेंसिक एक्सपर्ट के लिए कोई सख्त कानून नहीं था। मतलब कोई भी खुद को एक्सपर्ट कह सकता था और इस पर कोई कार्रवाई नहीं थी। यही वजह थी कि जीन मॉरिसन इतने सालों तक खुला घूम रहा था। अगर पुलिस साबित कर देती कि डिग्रियां नकली हैं तो ये सीधा फ्रॉड और कोर्ट में झूठी गवाही देने का केस बन सकता था। फिर पुलिस ने गहराई से उसकी क्वालिफिकेशन की जांच करनी शुरू कर दी और फिर जो सच सामने आया वह किसी के भी रोंगटे खड़ी कर सकता था। पुलिस को पता चला कि जीन मॉरिसन ने 700 से ज्यादा केसों में एक्सपर्ट ओपिनियन दी थी। मतलब 700 मामलों में हो सकता है किसी को गलत तरीके से सजा मिली हो। अब सवाल ये था, क्या पुलिस उसे सही मायनों में सजा दिला पाएगी या कानूनी लूप होल की वजह से वह फिर से बच जाएगा। दोस्तों, अगर आपको अभी तक हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें। अब पुलिस को सिर्फ ये साबित करना था कि उसकी डिग्रियां फर्जी हैं। जब डॉक्टर जीन मॉरिसन से पुलिस ने पूछताछ की तो जो सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। पुलिस ने उससे पूछा, तुम्हारी असली क्वालिफिकेशन क्या है? जीन ने बोला, मेरे पास PhD है, लेकिन ये यहाँ मान्य नहीं है। फिर पुलिस ने कहा, तुमने किसमें PhD की है? डॉक्टर जीन मॉरिसन ने कहा, क्रिमिनल साइकोलॉजी में, जो अमेरिका से ली थी। लेकिन हर सवाल के साथ उसका जवाब बदलते जा रहा था। पहले बोला कि अमेरिका से डिग्री ली है, फिर कहा कि डिग्री नहीं PhD है। उसकी बातें इतनी उलझी हुई थी कि पुलिस खुद कंफ्यूज हो रही थी। पूछताछ के दौरान डॉक्टर जीन मॉरिसन कभी कभी इतना अजीब जवाब देता कि पुलिस भी दंग रह जाती। ये कुछ वैसा ही था जैसे शेरलॉक होम्स। क्या डॉक्टर जीन मॉरिसन खुद को शेरलॉक होम्स समझ रहा था? जब पुलिस ने उससे जर्मनी और चेक रिपब्लिक में पढ़ाई करने के दावों के बारे में पूछा तो वो फिर से टाल मटोल करने लगा। अब तक पुलिस को यकीन हो चुका था कि डॉक्टर जीन मॉरिसन एक बड़ा जालसाज है, लेकिन अब उन्हें सबूत चाहिए थे। जब पुलिस ने उससे जर्मनी और चेक रिपब्लिक में पढ़ाई के बारे में पूछा तो उनके सवाल जवाब कुछ ऐसे थे, तुमने जर्मनी से पढ़ाई की है? जीन, हाँ, मैंने जर्मनी से पढ़ाई की है। पुलिस, कौन सी यूनिवर्सिटी थी? जीन ने बोला, मुझे याद नहीं। फिर पुलिस ने बोला, तुम्हें किसने पढ़ाया? तो जीन ने बोला, वो चर्च के लोग थे जो मेरे दोस्त थे। फिर पुलिस ने पूछा, तुम्हें कौन सा सर्टिफिकेट मिला? जीन ने कहा, मुझे ठीक से नहीं पता कि वो यहाँ मान्य है या नहीं। अब पुलिस ने उसे और घेरा। पुलिस ने कहा, तुम्हारी डिग्री किस यूनिवर्सिटी से है? जीन ने कहा, क्रिमिनल यूनिवर्सिटी। फिर इसके बाद पुलिस ने पूछा, क्रिमिनल यूनिवर्सिटी कहाँ है ये? फिर जीन ने जवाब दिया, मुझे याद नहीं, शायद कैलिफोर्निया में है। फिर पुलिस ने पूछा, तो तुमने कैलिफोर्निया से पढ़ाई की है? जीन ने जवाब दिया, नहीं, मेरा मतलब मैं मैनचेस्टर में था। फिर पुलिस ने पूछा, तो आखिर तुमने पढ़ाई कहाँ से की है? फिर जीन ने जवाब दिया, असल में ये लाइफ एक्सपीरियंस से मिली डिग्री है। अब तक वह इतना घबरा चुका था कि खुद ही अपने झूठ में फंस रहा था। कभी कहता मेरे पास डिग्री है, फिर कहता डिग्री नहीं PhD है, फिर कहता डिग्री मान्य नहीं है, फिर कहता डिग्री भी नहीं है। अब पुलिस को 100% यकीन हो गया था कि यह आदमी पूरी तरह से नकली है। एक बार पुलिस ने उससे पूछा, क्या वो अपनी डिग्री की कोई कॉपी दिखा सकता है या कम से कम ये साबित कर सकता है कि उसने जिन संदिग्ध संस्थानों का नाम बताया है वहां सच में पढ़ाई की थी? पर डॉक्टर जीन मॉरिसन ने कहा, शायद ही मैं इन्हें अमेरिका में ढूंढ पाऊं और आपके सामने पेश कर पाऊं। एक ऐसा प्राइवेट डिटेक्टिव जो अपनी डिग्री का सबूत नहीं दे सकता, क्या ये मजाकिया नहीं लगता? हकीकत ये थी कि डॉक्टर जीन मॉरिसन ने बस ऑनलाइन डिग्रियां खरीदी थी। अब पुलिस ने उसकी जांच शुरू कर दी। उसकी फर्जी फोरेंसिक फर्म को बंद कर दिया गया, तब भी वो उसके झूठ और धोखाधड़ी को रोक नहीं सकी। मैनचेस्टर पुलिस ने उस पर शिकंजा कस दिया था, लेकिन अभी उसे अरेस्ट नहीं किया गया था। मैनचेस्टर से 60 मील दूर नॉटिंघम में वो अब भी एक्सपर्ट विटनेस की सूची में था। एक नॉटिंघम स्थित वकील ने उसे क्राउन कोर्ट में विशेषज्ञ के रूप में बुलाया। जब डॉक्टर जीन मॉरिसन पर नॉटिंघम वाला काम ले लेता है, वो जानता था कि पुलिस उसके पीछे थी। ये उसके घोटालेबाज स्वभाव की एक दिलचस्प और चौंकने वाली मिसाल थी। वह खुद को रोक नहीं सकता था, जैसे ये उसके लिए एक लत बन चुकी हो।
उसने कहा, हाँ बताइए आपका केस क्या है। जिस केस में उसे एक्सपर्ट एनालिसिस के लिए बुलाया गया था वो एक आरोपी के कानूनी रक्षा से जुड़ा था जिस पर ड्रग डीलिंग का आरोप था। नॉटिंघम के वकील ने उसे पुलिस द्वारा जब्त की गई तराजू की जांच के लिए कहा, जिस पर पुलिस एक्सपर्ट ने आरोपियों की उंगलियों के निशान और कोकीन के अंश होने का दावा किया था। उसका काम था पुलिस के इस रिपोर्ट को चुनौती देना। वकील को उम्मीद था कि डॉक्टर जीन मॉरिसन, जो उनके लिए एक विशेषज्ञ था, ये साबित कर पाएगा कि ये उंगलियों के निशान आरोपी के थे या नहीं। मैनचेस्टर पुलिस के शिकंजा कसने और डॉक्टर जीन मॉरिसन पर आरोप तय करने की तैयारी करने के बावजूद उसकी फर्जी फॉरेंसिक सेवाएं जारी रही, मानो कुछ हुआ ही ना हो। पहले की तरह इस बार भी उसने उंगलियों की जांच करने के लिए एक असली विशेषज्ञ को बुलाने का फैसला किया। लेकिन जब बात ड्रग के अवशेष की आई तो उसने खुद ही रिपोर्ट लिखने की ठानी। इसके द्वारा बनाई गई रिपोर्ट में गंभीर गलतियां थीं। सबसे पहले तो स्पेलिंग की ढेरों गलतियां, यहाँ तक कि उसने कोकीन लिखते समय अंत का ई छोड़ दिया था। नॉटिंघम में डॉक्टर जीन मॉरिसन ने एडम बुकर से मिलने का समय लिया। एडम बुकर एक फोरेंसिक केमिस्ट थे। उन्होंने पुलिस के लिए तराजू की जांच की रिपोर्ट बनाई थी। जब जीन मॉरिसन पहली बार उसके ऑफिस के रिसेप्शन में पहुंचा तो बुकर ने देखा कि उसने एक पीली हाई वेस्टिंग जैकेट पहनी हुई थी और उस जैकेट के पीछे लिखा था फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। बुकर को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि ऐसा कम ही होता है कि कोई खुद को ऐसा दिखाए, लेकिन उसने सोचा शायद ये उसका अपना तरीका होगा। जब डॉक्टर मॉरिसन लैब आया तो उसके साथ एक छोटी लड़की भी थी। यह देखकर बुकर को और अजीब लगा क्योंकि ऐसे प्रोफेशनल लोग आमतौर पर अकेले आते हैं। कोई भी फोरेंसिक एक्सपर्ट अपनी गर्लफ्रेंड को साथ नहीं लाता। वो लड़की पूरे समय मोबाइल पर टेक्स्ट कर रही थी। कभी पूछती अब कितनी देर लगेगी, मॉरिसन कहता बस थोड़ी देर और। वो थोड़ी देर बाद फिर पूछती अभी और टाइम लगेगा क्या। डॉक्टर जीन मॉरिसन ने उसे चुप रहने और इंतजार करने को कहा, लेकिन उसका ध्यान अपने काम पर कम और लड़की पर ज्यादा था। डॉक्टर जीन मॉरिसन अपनी डिग्री के अनुभव की बात कर रहा था, लेकिन उसका बर्ताव बिल्कुल अजीब लग रहा था। एक बार एडम बुकर ने देखा कि डॉक्टर जीन मॉरिसन एक फाइल से रिपोर्ट निकाल रहा है। उस रिपोर्ट में क्रोमेटोग्राम्स के रिपोर्ट थे, यानी फोरेंसिक एनालिसिस का डेटा। डॉक्टर जीन मॉरिसन ने उस पेपर को उल्टा पकड़ रखा था। वो उसे देख रहा था और सिर हिला रहा था जैसे उसे मन ही मन में पढ़ रहा हो, लेकिन असल में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एडम बुकर को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन क्योंकि डॉक्टर जीन मॉरिसन डिफेंस टीम की तरफ से एक एक्सपर्ट विटनेस था, इसलिए उसने ज्यादा सोचा नहीं। कुछ दिन बाद एडम बुकर को पुलिस से फोन आया। एक अफसर ने बताया कि वे डॉक्टर जीन मॉरिसन की धोखाधड़ी की जांच कर रहे हैं। अब बुकर को सब कुछ समझ में आने लगा था। उल्टा कागज पकड़ना, बेवजह सवाल पूछना, अजीब कपड़े पहनना और उस लड़की को साथ लाना, ये सब बातें अब संदिग्ध लगने लगी थी। डॉक्टर जीन मॉरिसन असली फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं था। मैनचेस्टर पुलिस ने उसकी सच्चाई सामने ला दी और उसे केस से निकाल दिया गया। 26 साल बाद उसका धोखा पकड़ा गया। अब उस पर केस चलना था। आरोप तय हो गए थे और कोर्ट की तारीख भी तय कर दी गई थी। अब पुलिस के पास उसके खिलाफ मजबूत सबूत थे। कानून ने आखिरकार इस ठग को पकड़ लिया था। सितंबर 2006 में डॉक्टर जीन मॉरिसन फिर से अदालत के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार वो कोई गवाह नहीं, खुद आरोपी था। एक रिपोर्टर ने कहा, मैं पिछले 10 साल से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मैंने कई केस देखे हैं, लेकिन मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट में जो हुआ वो सबसे अजीब था। ये अब तक का सबसे बेवकूफ़ी भरा ट्रायल था। अदालत में इस बार डॉक्टर मॉरिसन ने अपनी हाई वेस्टिंग जैकेट नहीं पहनी थी, लेकिन फिर भी वो लोगों पर असर छोड़ने की कोशिश कर रहा था। जब उसे गवाही के लिए बुलाया गया तो ऐसा लगा जैसे वह इस पल का मजा ले रहा हो। उसने आधे चश्मे लगाए थे जो उसकी नाक के नीचे टिके हुए थे। दस्तावेज को पढ़ने में भी वो काफी वक्त ले रहा था, मानो उसे सबकी निगाहें अपने ऊपर चाहिए थी। पूरा ट्रायल माहौल ही अलग था, कोई गंभीरता नहीं, बहुत सारी यहाँ वहाँ की बातें हो रही थी और कभी कभी हंसी मजाक भी। डॉक्टर जीन मॉरिसन डिफेंस बॉक्स के पीछे बैठा था। उसने 3 पीस सूट पहन रखा था और अच्छे से तैयार होकर आया था। नाक पर छोटे चश्मे, सामने ढेर सारी फाइलें और हर वक्त कुछ न कुछ लिखता या फुसफुसाता रहता, कभी खुद से कभी दूसरों से। ऐसा लग रहा था जैसे पहले डॉक्टर जीन मॉरिसन फोरेंसिक एक्सपर्ट का रोल निभा रहा था और अब कोर्ट में खुद को एक अनुभवी वकील की तरह पेश कर रहा था। उसने तो ये तक कह दिया था कि उसे कोर्ट में डॉक्टर मॉरिसन कहकर बुलाया जाए, जबकि ये पूरी तरह झूठ था। नाटक यही नहीं रोका। जब डॉक्टर जीन मॉरिसन गवाही देने स्टैंड पर गया तो जूरी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। पूरा ट्रायल एक कॉमेडी शो जैसा लगने लगा था। एक बार तो उसने अचानक अमेरिकी लहजे में बोलना शुरू कर दिया। सब चौंक गए। जब उससे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है तो उसने जवाब दिया, ये मेरी आदत है। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो पिछले 40 साल में मैनचेस्टर में रह रहा था। वो कभी अमेरिका गया ही नहीं था। पढ़ाई करना तो दूर की बात थी। पूरा मामला अब मजाक बन चुका था। कोर्टरूम में बैठे लोग हैरान थे। सभी के मन में यही सवाल था, आखिर इस आदमी को क्या हो गया है। लगता है ये आदमी पूरी तरह अपनी फैंटेसी दुनिया में जी रहा है। फिर बात आई डिग्रियों पर। जब डॉक्टर जीन मॉरिसन से उसकी फोरेंसिक एक्सपर्ट वाली बातें को लेकर सवाल पूछे गए
तो सच्चाई सामने आने लगी। जैसे जैसे उससे ब्लड टेस्टिंग और टेक्निकल चीज़ों पर सवाल हुए, वो खुद ही उलझता चला गया। कई जवाब तो ऐसे थे जिनका कोई मतलब ही नहीं था। आखिरकार जज से रहा नहीं गया, उन्होंने बीच में ही टोंका और कहा, सच कहूँ तो मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। जूरी ये सुनकर हंस पड़ी। अब तो ट्रायल किसी गंभीर केस जैसा नहीं बल्कि एक अजीब सी कॉमेडी शो बन चुका था। फिर मॉरिसन ने एक और कहानी बना ली। इस बार उसने कहा कि उसे फोरेंसिक की ट्रेनिंग चेक रिपब्लिक के एक एक्सपर्ट से मिली थी। उसने कहा, मुझे मिस्टर रैक्स ने सिखाया था। कोर्ट ने जब उससे उस व्यक्ति की पहचान बताने को कहा तो उसका जवाब और भी अजीब था। डॉक्टर जीन ने बोला, मैं नाम खुले में नहीं बता सकता, लेकिन जज साहब आपको बाहर गलियारे में धीरे से बता सकता हूँ। जज ने तुरंत कहा, कोर्ट ऐसे नहीं चलता। अब ये साफ हो गया था कि बस वह कहानियां बना रहा था। जूरी जब फैसला सुनाने के लिए बाहर गई तो डॉक्टर जीन मॉरिसन पत्रकार निकोला डोलिन के पास गया। उसने उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम जेल जाने के लिए तैयार हो? ये सुनकर डॉक्टर मॉरिसन हैरान रह गया। उसने कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं क्यों जेल जाऊंगा, भगवान मेरे साथ है। डॉक्टर जीन मॉरिसन को पूरा भरोसा था कि वो बरी हो जाएगा। उसने कहा कि भगवान ने उसे कई संकेत दिए हैं। एक जूरी मेंबर बीमार हो गया, एक वकील ट्रेन लेट होने की वजह से कोर्ट नहीं आ सका। ये सब दिखाता है कि फैसला मेरे हक में होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। डॉक्टर जीन मॉरिसन ने सिर्फ 2 आरोप कबूल किए थे, पर जूरी जो पूरी सुनवाई के दौरान उसकी हरकतों पर हंस रही थी, आखिर में 20 और मामलों में उसे दोषी ठहरा दिया गया। झूठी गवाही, न्याय को गुमराह करने की कोशिश और धोखाधड़ी। बस अब सजा का ऐलान बाकी था। मार्च 2007 में जज ने उसे 5 साल की जेल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उसे करार दिया एक ऐसा इंसान जो झूठ बोलने का आदी है और जरूरत पड़ने पर तो बिना पलक झपकाए धोखा दे देता है। 26 साल तक वो फर्जी फोरेंसिक एक्सपर्ट बनकर अदालतों को धोखा देता रहा। उसने 700 से ज्यादा झूठे केसों में गवाही दी और टैक्स पेयर के लाखों पाउंड बर्बाद करवा दिए। लेकिन सबसे चौंकने वाली बात अभी बाकी थी। जीन मॉरिसन सिर्फ एक धोखेबाज नहीं था। जब उसे जेल भेज दिया गया तभी उसके असली और कहीं ज्यादा खतरनाक अपराध सामने आने लगे। ऐसा अपराध जिसके बारे में सुनकर लोग अंदर से हिल गए। उसका क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर जैसा किरदार, उसकी हाई वेस्टिंग जैकेट और कोर्ट में कई नौटंकियां, ये सब एक बहाना थे, एक पर्दा जिसके पीछे कुछ बहुत ही डरावना छिपा था। जब लोगों ने बाद में उसके खिलाफ नए आरोपों के बारे में सुना तो उन्होंने उसे अब एक जोकर नहीं, एक खतरनाक अपराधी की तरह देखना शुरू कर दिया। 5 साल की सजा के बाद पुलिस को ऐसे सबूत मिले जिन्होंने सबकी धारणा बदल दी। अब मॉरिसन एक साधारण ठग नहीं था, वो एक ऐसा सातिर अपराधी था जिसने सिस्टम की आंखों में धूल झोंकी और सच छिपाकर कई जिंदगियों के साथ खेला। उसके जेल में रहने के दौरान 4 युवा लड़कियों ने सामने आकर आरोप लगाया कि डॉक्टर जीन मॉरिसन ने उनके साथ गंभीर यौन शोषण किया है। और ये केवल 1-2 घटनाएं नहीं बल्कि दुष्व्यवहार की एक लंबी डरावनी लिस्ट थी, जिनमें 2 लड़कियों का बलात्कार भी शामिल था जो सिर्फ 10 और 11 साल की थी। ये जानकर हर कोई हैरान रह गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये आदमी इतना गिर सकता है। डॉक्टर जीन मॉरिसन सिर्फ धोखेबाज नहीं था, वो एक शिकारी था जो मासूमों को निशाना बनाता था। वो ये सब कुछ बहुत सोच समझ कर करता था। वो पहले बच्चों के परिवारों से दोस्ती करता और ज्यादातर वो चर्च के जरिए संपर्क बनाता था। फिर धीरे धीरे भरोसा जीतता और उसी भरोसे को तोड़कर सबसे घिनौने तरीका का इस्तेमाल करता। मॉरिसन इन लड़कियों को पहले तोहफों और पैसों से बहलाता, उन्हें खास महसूस करवाता, उनका भरोसा जीतता। लेकिन जब कोई लड़की मना करने की कोशिश करती तो वो तुरंत बदल जाता, उन्हें डराने लगता, धमकाता और कहता कि अगर उन्होंने कुछ बताया तो उन्हें या उनके परिवार को नुकसान होगा। यही होता है ग्रोमिंग। ये अपराधी पहले बच्चों को लुभाते हैं, उन्हें तोहफे देते हैं, ध्यान देते हैं और फिर उस भरोसे का इस्तेमाल करते हैं उन्हें चुप कराने के लिए। ये अपराधी बच्चों को अपने साथ वक्त बिताने के लिए कहते हैं, लेकिन जब बच्चा ना करता है तो वही इंसान जो अभी तक दोस्त था अचानक डर का चेहरा बन जाता है। डॉक्टर जीन मॉरिसन भी यही करता था। वो कहता था सब कुछ सहमति से हुआ था। उसका दावा था कि सभी लड़कियां 16 साल से बड़ी थी, लेकिन सच इससे बहुत अलग था। सच्चाई बहुत डरावनी थी। जो लड़कियां सामने आई थी उनकी उम्र 8 से 15 साल के बीच थी। मॉरिसन पर आरोप नहीं, अब पक्के सबूत थे और जुर्म बेहद घिनौने। प्रोसिक्यूशन पक्ष ने साफ कहा, यह आदमी एक सीरियल यौन अपराधी है जिसे कम उम्र की लड़कियों को शिकार बनाने में खास दिलचस्पी थी। दिसंबर 2009 में डॉक्टर जीन मॉरिसन को 11 मामलों में दोषी करार दिया गया। उसे जनता की सुरक्षा के खिलाफ खतरा माना गया और अनिश्चितकालीन सजा सुनाई गई। शुरुआत में लोग उसे एक जोकर समझते थे, एक ऐसा आदमी जो पुलिस को बेवकूफ बना रहा था और जो एक नकली जैकेट पहनकर कोर्ट को झूठ बोलता था। 2007 में मिली सजा तो बस एक शुरुआत थी। जैसे ही वो जेल पहुंचा, पीड़ित लड़कियां सामने आने लगी और सबको समझ आया ये आदमी एक धोखेबाज नहीं, एक शिकारी था। डॉक्टर जीन मॉरिसन को कम से कम 7 साल 6 महीने की सजा सुनाई गई, लेकिन असली सजा तब पूरी मानी जाएगी
जब तक ये साबित न हो जाए कि वो समाज के लिए खतरा नहीं रहा। उसे जीवन भर के लिए यौन अपराधी रजिस्टर में दर्ज किया गया। उसकी नकली पहचान एक कवच थी। उसने फॉरेंसिक एक्सपर्ट और प्राइवेट डिटेक्टिव जैसी नकली पहचानें बनाई, लोगों का भरोसा जीता और उसी भरोसे को तोड़कर बच्चों को निशाना बनाया। ये सिर्फ एक कॉनमैन की कहानी नहीं, ये एक मनोरोगी शिकारी की कहानी है जो समाज में सम्मान उड़कर घूम रहा था। कई लोग कोर्ट में देखकर उसे हंसते थे, मगर वो नहीं जानते थे कि यह हंसी एक ढाल थी। उसके अंदर छिपा था वो चेहरा जो बच्चों के लिए एक डरावना सपना बन गया। ये पूरी कहानी एक चेतावनी हो सकती है कि हर अजीब और मजेदार चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। दोस्तों, आज की ट्रू क्राइम स्टोरी यहीं खत्म होती है। आपको ये स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप नेक्स्ट स्टोरी कौन सी सुनना चाहते हैं।